क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के पावरफुल तरीन लोग, बिलियनियर बिजनेसमैन और बड़े बड़े ऑफिसर्स एक ऐसे आइलैंड पर जमा होते थे जहां कानून का नहीं बल्कि दहशत का राज था। एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में सुना गया है कि वहां रात के अंधेरे में ब्लैक मैजिक की रसूमत, रिचुअल्स अदा की जाती थी और पुराने भूतों, आइडल्स की पूजा होती थी। उस शख्स की वो सीक्रेट फाइल्स अब छूल चुकी हैं जिन्हें दुनिया के ताकतवर लोग हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। आज हम उस स्क्रिप्ट से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, आज हम इन फाइल्स का मुकम्मल और गहरा जायजा लेंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। एक ऐसा शख्स जो कभी अमीरी और असर और रसूख की पहचान था, आज सदी के सबसे बड़े स्कैंडल का मरकज बन चुका है। लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ एक आम जुर्म का केस था या फिर ये दुनिया के एलिट तबके की इस जिंदगी का हिस्सा है जो सदियों से पर्दों में छिपी थी। आज की इस वीडियो में हम इन फाइल्स का वो सच सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस कहानी को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि वो मरकजी किरदार था कौन। एक मामूली उस्ताद से खरबपति फंड मैनेजर बनने तक का सफर इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसकी असल ताकत उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके ताल्लुकात में थी। दुनिया की बड़ी रियासतों के सरबराहों से लेकर बड़े बड़े साइंसदानों और अरबपतियों तक उसकी खुफिया डायरी में हर इस बंदे का नाम था जो दुनिया चला रहा था। सवाल ये उठता है कि ये सब लोग एक ऐसे शख्स के साथ क्यों उठते बैठते थे जिसका किरदार हमेशा से मशकूक रहा। अब हम आते हैं उस पुरअसरार जगह पर जहां ये सब होता था। समंदर के बीचों बीच वाकई एक जाती जजीरा। इस जजीरे को दुनिया एक मखसूस नाम से जानती है, लेकिन वहां सिर्फ वही नहीं होता था जो अदालत की फाइल्स में लिखा है, बल्कि इस जजीरे के साथ कुछ ऐसी पुरअसरार दास्तानें भी जड़ी हैं जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती हैं। वहां एक अजीब व गरीब नीली धारियों वाली इमारत बनी हुई है जिसे टेम्पल या मंदिर कहा जाता है। इस इमारत की बनावट किसी पुरानी इबादत गाह जैसी है। यहाँ लोगों के दरमियान ये बात बहुत आम है और सुनने में आया है कि यहाँ काले जादू की रसूमात अदा की जाती थीं और कदीम बतों की पूजा की जाती थी। अब इन बातों में कितना सच है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ काम करने वालों और बाज मुतासरीन की सुनी सुनाई बातों पर मबनी बयानात हैं। लेकिन जजीरे की बनावट और वहाँ का पुरअसरार माहौल इन अफवाहों को हमेशा और जिंदा रखता है। क्या वाकई दुनिया के ताकतवर लोग किसी पुरअसरार कुव्वत को खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे? जब अदालत ने हजारों सफात पर मुश्तमिल फाइल्स मंजर आम पर लाए तो दुनिया दंग रह गई। इन फाइल्स में मुतासरा लड़कियों के वो दर्दनाक बयानात हैं जो रूह कान पा देते हैं। इन दस्तावेजात में बड़े बड़े अहदेदारों पर संगीन इल्जामात लगाए गए। साबिका हुक्मरानों के नाम बार बार सामने आए और यहाँ तक कि बड़े बड़े मुफक्किरीन भी वहाँ मौजूद पाए गए। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, फाइल में नाम होने का मतलब ये नहीं कि हर बंदा बराह रास्त जुर्म में शरीक था। कुछ लोग शायद सिर्फ दावत या मीटिंग्स के लिए गए हों, मगर सवाल ये है कि क्या इतने बाखबर लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि इस जजीरे के बंद कमरों में क्या हो रहा है? वो अकेला ये सब नहीं कर रहा था। इसकी एक करीबी साथी भी थी जो इस पूरे नेटवर्क को चलाती थी, मगर अचानक जेल में उसकी पुरअसरार मौत ने सदी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस सीसीटीवी कैमरों का अचानक बंद होना, पहरेदारों का सो जाना और उसका अचानक दुनिया से रुखसत हो जाना, क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था या उसे इन लोगों ने खामोश करवा दिया जिनके राज उसके सीने में दफन थे? दोस्तों, ये फाइल सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये दुनिया के उस निजाम का चेहरा है जहां पैसा और ताकत हर जुर्म को छुपा सकते हैं। चाहे वो काले जादू की अफवाहें हों या इक्तिदार की गहरी साजिशें, सच ये है कि सैकड़ों मासूम जिंदगियां तबाह की गईं। आज भी कई बड़े नाम आजाद घूम रहे हैं और मुतासिरीन इंसाफ के मंतजर हैं।
क्या हम कभी इस पूरे सच तक पहुंच पाएंगे जो उन फाइलों के दरमियान कहीं छिपा हुआ है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं।